नमस्कार दोस्तों। तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम 67वां भाग लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपका ये परीक्षा जो है बिहार एसएससी का हो, चाहे आपका जो है ये एसएससी जीडी का हो, चाहे आपका जो है यूपी पुलिस का हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी जो ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट है 2023, उसका मेजबानी जो है वो यूएई देश करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं यूएई का। तो यूएई के जो है दुबई में जो है यह आयोजन किया जाएगा। यूएई के किस शहर में आयोजन किया जाएगा दोस्तों? तो यूएई के जो है दुबई शहर में यह आयोजन किया जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ और क्या होने वाला है। तो देखिए, दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी यूएई में ही होने वाला है। क्या? दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन। इसके अलावा सीबीएसई यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। ठीक है। इसके अलावा ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी दुबई करेगा। ब्यूटी वर्ल्ड, ये जो प्रश्न है इसी को मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट को की मेजबानी यूएई में यानी दुबई शहर में होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत ने यूएई को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा यानी रुपया में तय किया है। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक कौन बना है। तो देखिए, हाल ही में जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो वैश्विक इस्पात उत्पादक देश बन गया है वो हमारा भारत बन गया है। और यह बहुत ही खुशी की बात है कि भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश जो है बन गया है। ठीक है। अब इसके बाद अलावा अगर बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा जो है मुक्त प्रवेश की अनुमति दी थी है। इस प्रश्न में अगर हम देखें तो देखिए, दूसरा देश तो भारत बन ही गया है। इससे रिलेटेड अगर प्रश्न की बात करें तो भारत को और क्या मिला है। तो यह अधिकार मिल गया है कि यहाँ के जो नागरिक हैं वो मलेशिया में बिना वीजा के जा सकते हैं। इसके अलावा भारत को और क्या कहाँ मिला है। तो देखिए, भारत जो है सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। यानी कि सोशल मीडिया का यूज के लिए जो है सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है कि कौन रहेगा और किसका उपयोग कैसे करना है। ठीक है। इसके अलावा भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड जो है 41,010 पेटेंट कराए हैं। ठीक है। यानी कुल जो है 41,010 पेटेंट अपने नाम जो है भारत 2023-24 में अपने नाम करा लिया है। इसके अलावा भारत को लगातार तीसरी बार एआईबीडी का अध्यक्ष भी चुना गया है। ठीक है। इसके अलावा भारत जो है आईसीसी क्रिकेट जो होता है तो आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर बना है। ठीक है। अभी तक भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में भी शीर्ष पर रहा, यानी कि छठे महीने जो है लगातार जो है वह शीर्ष पर रहा है उभरते बाजारों में से। इसके अलावा वनडे इतिहास में अगर बात करें तो 3000 छक्का लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भी भारत बन गई है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों कि सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है। तो देखिए, जो सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों, तो वहां पर ऑपरेशनल पोस्ट पर जो तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है वो हमारी जो है फातिमा वसीम बन गई है। कौन बन गई दोस्तों? तो फातिमा वसीम जो है वो हमारा जो है पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बन गई है ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली। इसके अलावा अगर बात करें तो ये विवेक श्रीवास्तव जी क्या है। तो ये जो विवेक श्रीवास्तव जी हैं दोस्तों, उन्हें जो है अभी हाल ही में अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में पदभार दिया गया है। ठीक है। किस रूप में? तो अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में पदभार इनको दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो परम सेन क्या है। तो देखिए, अभी पीएफआरडीए जो बोर्ड है उसका अंशकालिक सदस्य की जो है इन्हीं को बनाया गया है। पीएफआरडीए बोर्ड का अंशकालिक सदस्य परम सेन को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रामकरण क्या है। तो ये जो देखिए रामकरण जो है दोस्तों, इन्हें जो अभी रामकरण यादव जी को मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में।
ठीक है। इसके अलावा अभी जो है एक और व्यक्ति हैं जो कि हम अभी नहीं लिखे, उदय एक कावले, इनके बारे में मैं इससे पिछले प्रश्न में आपको बता चुका हूँ पिछले सीरीज में। ये जो इन्हें महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी का पदभार जो है उदय एक कावले को दिया गया है। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों कि बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो है बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में जो है त्रिपुरारी शरण जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 4 सही हो जाएगा कि बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं कि अकला सुधाकर ये जो है, तो अकला सुधाकर जी को क्या बनाया गया है। तब ये हाल ही में जो है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो है बोर्ड में जो है इनको अकल्ला सुधाकर जी को नियुक्त किया गया है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में। ठीक है। इसके अलावा जो है अभी अमृता रायचंद जी को क्या बनाया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो है सलाम बॉम्बे फाउंडेशन जो है उसके लिए स्वास्थ्य राजदूत के रूप में अमृता रायचंद को नामित किया गया है। किस लिए? सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत के रूप में अमृता रायचंद को नामित अभी किया गया। ठीक है। अब बात करते हैं रश्मि गोविल कौन है। तो देखिए हाल ही में इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में जो है इंडियन ऑयल मतलब आईओसीएल जो है, तो उसके रूप में जो है रश्मि गोविल को जो है चुना गया है अगली निदेशक के रूप में। ठीक है, आईओसीएल का। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस देश ने दुनिया का पहली चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो है चीन ने जो है वो चौथी पीढ़ी का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और अगर हम चीन के बारे में बात करें तो चीन ने अभी जो है डोंग जुन को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया। किसे? डेंगू ने डोंग जुन को, ये देखिए डोंग जून जी को इन्हें जो है अपना अगला रक्षा मंत्री नियुक्त किया है चाइना ने। इसके अलावा चीन ने जो है मिस्र के साथ मिलकर जो है मिस्र सेट 2 सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। इसके अलावा चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का तो परमाणु रिएक्टर बनाया ही है। इसके अलावा चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट भी लॉन्च कर दिया है। सबसे तेज इंटरनेट दुनिया का लॉन्च करने वाला देश भी कौन हो गया है? चीन हो गया है। इसके अलावा भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती किया है। यानी कि पहले जो है सौर ऊर्जा जो है 76% जो है जितना लेता था उसमें से कम किया है भारत ने चीन से आयात करने के लिए। ठीक है। अब हम देखिए आज का जीके जीएस में जो है आपका करंट अफेयर का जो है भाग यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम अगला स्टैटिक जीके की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारा स्टैटिक जीके है कि किस सिलोन शासक ने स्वयं को अशोक के पदचिन्हों का प्रतिरूप बताया था। तो देखिए किस सिलोन शासक ने स्वयं को अशोक के पदचिन्हों का प्रतिरूप बनाया। तो ये 30 से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जातक कहानियां किस प्राचीन भाषा में जो है रचित है। तो देखिए जो जातक है दोस्तों वह पाली भाषा में रचित है, यानी जातक जो है वो पाली भाषा में रचित है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि महावीर किस क्रमांक के तीर्थंकर थे। तो महावीर जो है वो 24वें नंबर क्रमांक के जो है तीर्थंकर के नाम से जाने गए हैं दोस्तों। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। तो देखिए दोस्तों जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी दोस्तों उसकी लिपि जो है अवाचनीय थी, यानी जिसे जो है बोला नहीं जा सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई। तो देखिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है दोस्तों 1999 ईस्वी में लागू हुई। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों वह उत्तराखंड में स्थित है, आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई। तो देखिए जो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम नगर पालिका जो है वह चेन्नई में स्थापित की गई थी दोस्तों। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, जैसे भांगड़ा पंजाब का है,
गरबा गुजरात का है। तो उसी तरह जो है कठपुतली जो है दोस्तों, वह राजस्थान का है, कठपुतली और घूमर। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो है अगला प्रश्न है दोस्तों कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है। तो देखिए B1 जो है वह विटामिन जो है चावल को पॉलिश कर देने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए जो है दोस्तों सबसे अच्छा भोजन जो है गांव में जो उपजता है चावल, वो थोड़ा जो है काला हो सकता है, हल्का हल्का उसमें मिला हुआ, ठीक है, देखने में अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन वह आपको जो है सबसे अच्छा शुद्ध चावल होता है दोस्तों, जिसमें विटामिन B1 की मात्रा होती है। ठीक है, हम लोग जो मार्केट से खरीदते हैं उसमें विटामिन B1 तो नष्ट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, विश्व स्तर पर अगर बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इन्हें भारत में जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हें कहाँ हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ये भारत में जो है इंडिया में इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हम्पी का खंडर किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम्पी का खंडर जो है दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन है। तो सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश जो है दोस्तों वह इंडोनेशिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश इंडोनेशिया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन है। तो राजा राम मोहन राय जो है दोस्तों, वे जो है संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, पंजशीर घाटी जो है दोस्तों वह अफगानिस्तान में स्थित है। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि शब्द विषुव किससे संदर्भित करता है। तो देखिए दोस्तों, यह जो है दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, यही जो है विषुव शब्द का मतलब होता है, संदर्भित होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि लौंग पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे लौंग इलायची, तो जो लौंग होते हैं दोस्तों वह पौधों के पुष्प कलिका भाग से प्राप्त होते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा कि लौंग जो है वो पौधे के पुष्प कलिका भाग से प्राप्त होते हैं। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जाना जाता है, और यह जो है मुख्यतः दोमट मिट्टी में उपजाई जाती है। इसके अलावा ये कपास जो है दोस्तों यह काली मिट्टी में उपजाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, जो मेरियाना की खाई है, मेरियाना गर्त है, यही जो है विश्व की सबसे गहरी खाई है दोस्तों। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है। तो देखिए दोस्तों, अंतारा जो है वो इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। तो इसे आप याद रखेंगे कि अंतारा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है। तो देखिए दोस्तों, जो जोजिला दर्रा है दोस्तों वह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, पहले क्या था कि यह जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता था, लेकिन अब यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, क्योंकि अभी जो भाग बटा है वह लेह जो है लद्दाख में चला गया है, तो इसलिए श्रीनगर और लेह को यह जो है जोड़ता है। तो ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड जो होता है दोस्तों वह ज्यादातर कहाँ पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह जो है ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लायर बर्ड जो नकल करने में कुशल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम विश्व कप क्रिकेट के विजेता देश कौन थे। तो देखिए, सर्वप्रथम जो क्रिकेट हुआ था दोस्तों विश्व कप, तो उसमें वेस्ट इंडीज जो है विजेता देश थे। और अभी जो हुआ उसमें कौन विजेता देश है दोस्तों, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता देश है, जो 2023 में आपका विश्व कप हुआ है। ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप। ठीक है, और उसमें विजेता भारत, अभी के वर्ल्ड कप में जो है विजेता भारत रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एशियाई विकास बैंक एडीबी, ठीक है, इसका मुख्यालय मनीला देश में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह जो मनीला है वह किस देश में स्थित है। तो देखिए, फिलीपींस की राजधानी जो है दोस्तों वह मनीला है। तो इसमें से दो प्रश्न उभरता है दोस्तों कि एक तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला हो जाएगा, और दूसरा कि मनीला जो है वो किसकी राजधानी, किस देश की राजधानी है, तो फिलीपींस की राजधानी जो है वह मनीला है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। तो देखिए दोस्तों, जो प्राकृतिक रबर होता है दोस्तों वह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर होता है। ठीक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक हो गया प्राकृतिक रबर।
अब आखिरी प्रश्न है आज का दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो देखिए यह प्रश्न है दोस्तों कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं दोस्तों, उसे परमाणु कहते हैं। क्योंकि परमाणु से मिलकर ही जो है क्या बनते हैं, अणु बनते हैं दोस्तों। और अणु से मिलकर के ही क्या बनते हैं, तत्व या यौगिक बनते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि वह सबसे छोटा कण परमाणु होता है जिसमें तत्व के उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा यह सीरीज आपको पसंद आ रहा है। यदि आप लेटेस्ट जानकारी चाहते हैं परीक्षाओं के बारे में, वैकेंसियों के बारे में, या फिर आप करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके ये सब जो है ज्यादातर जुड़े रहना चाहते हैं इन चीजों से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज।